आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं दिवाली टेक्टिकल स्ट्रैटेजी के बारे में कि 2022 में मेरी पर्सनल दिवाली की टेक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। प्लस इन दी एंड हमारे जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है उस पे आने वाले समय में मेरा पर्सनल टेक क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले आप ये देखिए कि इंडिया में इंश्योरेंस बेचा किस तरीके से जाता है उसे समझते हैं एक छोटे से लाइव एग्जांपल के साथ। अंकल जी देखिए, मार्केट में एक नई इंश्योरेंस की स्कीम आई है, आपको 1-1 लाख रुपए 10 साल तक देने हैं, उसके बाद 10 साल वेट करना है। हम आपको आने वाले 21 साल से लेकर 40 साल यानी कि 20 सालों तक 1-1 लाख रुपए पर साल देते रहेंगे। आपको देना है सिर्फ 10 लाख और हम आपको रिटर्न में देंगे 20 लाख रुपए। ये तो अच्छा स्कीम है। मुझे 10 लाख रुपए देने हैं और तुम मुझे 20 लाख रुपए वापस दोगे। बहुत अच्छी स्कीम है, अभी चेक काट दूं मैं। इंडिया में इंश्योरेंस इतना खरीद लिया जाता है बिकॉज बेचने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव है। हमें समझाया जाता है कि 1 लाख रुपए आप पर साल दो 10 साल के लिए और 20 साल बाद हर एक साल आपको 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। हमें ये 1 लाख रुपए वाली गणित कि सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्ट करना है उसके बाद हमें मिलता रहेगा बहुत पसंद आता है। इसी चक्कर में हम इसका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना भूल जाते हैं जो रफली 5% के आसपास का या कई बार उससे भी बुरा हो जाता है। तो क्यों ना सेम स्ट्रैटेजी को म्यूचुअल फंड में कुछ एक अलग तरीके से अप्लाई कर दिया जाए जिससे हमारे लिए रेगुलर इनकम बन सके। यही है इस दिवाली की टैक्टिकल स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं पूरा आपको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा, सबसे बुरे समय में बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा और जो कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको देने वाला हूं उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पता लगने वाला है आज के इस वीडियो में। लाइक अभी से कर दीजिएगा क्योंकि ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, कुछ ऐसी टैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो अभी से पहले आई एम वेरी श्योर हमारे अलावा आपको किसी ने भी अभी तक नहीं बताई होगी। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हमें करना क्या है, देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अंत आपने क्या लिया है, उसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप SWP यानी कि मंथली पे आउट सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को अप्लाई कर रहे हो वहां पे क्या आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया है। सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी, आप बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप 10,000 रुपए की SIP 8 साल के लिए कर लेते हैं तो 8 साल बाद आप नई SIP करना बंद कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए। आपका कॉर्पस वहीं का वहीं पे पड़ा रहेगा और पर मंथ आराम से आप लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। यही अगर आपने 12 साल तक अपनी SIP को कंटिन्यू कर लिया तो 10,000 रुपए की SIP पे 20,000 रुपए पर मंथ आप आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। 20 साल तक SIP कंटिन्यू कर ली तो 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 50,000 रुपए पर मंथ आप आराम से विड्रॉ कीजिए और आपका जो कॉर्पस है वो भी इंटैक्ट रहेगा। थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है आपको, पर इस वीडियो को एंड तक देखिए। एक एक पॉइंट को डिटेल में जाके एक एक चीजों के साथ आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है। और 30 साल तक अगर आपने अपनी 10,000 रुपए की SIP कंटिन्यू कर दी फिर पूरी लाइफ 1,20,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। मतलब 10,000 रुपए में सबसे पहले आपके 8 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड आता है, उसके बाद आपका विड्रॉल पीरियड आता है। पहले इन्वेस्टमेंट पीरियड आता है फिर विड्रॉल पीरियड आता है। चाहे आप 30 साल के लिए भी कर रहे हो तो सबसे पहले 30 साल का आपका गोल बेस्ड फ्रीडम SIP का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। इस समय आपका बच्चा पैदा हुआ है, वो बड़ा हो रहा है, इस समय आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपका हार्वेस्टिंग का पीरियड आ जाता है। यानी कि इस कंप्लीट प्रोसेस में 2 प्रोसेस है। पहला है इन्वेस्टिंग पीरियड जिसमें आपका पेड़ बड़ा होता है, बाद में है हार्वेस्टिंग पीरियड जिसमें आपका पेड़ वहीं का वहीं पे रहता है पर आपको फ्रूट्स रेगुलरली देता जाता है। इस कंप्लीट फ्रेमवर्क में आपको 3 चीजें चूज करनी होती है। सबसे पहले चूज करना होता है कि आप मंथली कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। 10 लाख चाहते हो, 10,000 चाहते हो, 5,000 चाहते हो, 1,000 रुपए चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में कॉर्पस क्या मिलेगा वो आपको डिसाइड करना होता है। सेकेंड आपको डिसाइड करना होता है आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल किस टेन्योर की SIP करना चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में कितना कॉर्पस है वो समझ आएगा। फाइनली आपको चूज करना पड़ता है कि जिस समय आपका SIP चल रही है उस समय आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करोगे। यूजुअली SIP करते समय आपकी स्कीम एक इक्विटी स्कीम होती है और बाद में आपको एक टारगेट स्कीम भी चूज करनी होती है जहां पे कंपैरेटिवली आप एक डिफेंसिव स्कीम चूज करते हो। चीजों को अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 1।
अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी, ये पूरा का पूरा मैंने अज्यूम किया है कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, 8 साल, 10 साल, 12, 15, 20, 25, 30 अलग अलग टेन्योर पे किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो यहां पे शो हो रहा है। अगर आपने 8 साल के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्ट करी तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जितना अमाउंट आपने अपने घर से अपने बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर दिया है वो हो गया है 9,60,000 रुपए। अगर मैं 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लूं, अगर हम पास्ट की बात करें तो इक्विटी मार्केट ने 15% के ऊपर के एवरेज में हमें रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, पर अभी हम 12% की बात करते हैं तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 15,70,000 रुपए। और मंथली अगर आप उसके बाद 15,70,000 रुपए का कॉर्पस आपका 8 साल में बन चुका है, इस कॉर्पस से फिर अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ अपनी लाइफ लॉन्ग निकालते रहते हैं तो रफली आप 7.6% से विड्रॉल कर रहे हो। मतलब अगर आपका ये कॉर्पस डिफेंसिवली 15,70,240 रुपए डिफेंसिवली एक ऐसी स्कीम पर चल जाता है जो आपको 7.6% रिटर्न भी देता है, तब भी आपको टेंशन की बात नहीं होती है। इसी तरीके से अलग अलग टाइम होराइजन में आपका क्या रहेगा एसडब्ल्यूपी रेट, उस एसडब्ल्यूपी रेट की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने आपको विड्रॉल की बात करी है। मतलब अगर आप 30 साल तक 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको कह रहा हूं 1,20,000 रुपए आप लाइफ लॉन्ग विड्रॉ कीजिए, आपका कॉर्पस 30 साल बाद हो जाएगा 3 करोड़ 8 लाख के आसपास का। और इस 3 करोड़ 8 लाख पे 1,20,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ इतनी डिफेंसिव स्कीम चाहिए जो सिर्फ आपको 4.7% रिटर्न दे सके। मतलब बहुत ही रीजनेबल रिटर्न्स और बहुत ही रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस मैंने रखी है इस कंप्लीट एग्जांपल में। पर फिर भी आप में से कुछ लोग कह सकते हैं आनंद 12% हमें समझ नहीं आया, थोड़ा और डिफेंसिव करो। ये रही आपके लिए 11% की कैलकुलेशन। अगर आप 11% पे ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके रिटर्न्स रहे इन्वेस्टमेंट में, उसके बाद भी जब आपका इन्वेस्टमेंट का समय खत्म हो जाता है कहीं पे भी आपको 8.5% से ऊपर की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं है आफ्टर एसआईपी पीरियड। एक बार कंप्लीट फ्रेमवर्क को वापस से समझिए। सबसे पहले आप 8 साल तक या फिर जो भी आपने टाइम होराइजन चूज किया है तब तक इन्वेस्टमेंट करते हो। सपोज करते हैं आपने 8 साल तक 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, जिस समय ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपका इक्विटी स्कीम में। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपका पारा, सेकेंड एग्जाम्पल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 11% का रिटर्न आ रहा है। जैसे ही आपके 8 साल पूरे हो जाते हैं आपका जो कॉर्पस रहता है 10,000 रुपए के केस में आपका कॉर्पस रहता है 11% से 15,06,575 रुपीज। इसको आप एक डिफेंसिव स्कीम में जहां पे डेट का कंपोनेंट भी अच्छा होता है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हो और फिर 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करते हो। और अगर आपके रिटर्न्स रहते हैं 7.9%, आपका कॉर्पस वहीं का वहीं पे रहेगा और आराम से आप पूरी लाइफ विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अनंत हमें 11% भी समझ नहीं आया तो 10% से कैलकुलेट करो। इवन अगर हम 10% से कैलकुलेट करते हैं तब भी आपको 9% से नीचे का विड्रॉल की रेट आ रही है लाइफ लॉन्ग के लिए। मतलब ये कंप्लीट फ्रेमवर्क चाहे आप कितना भी अच्छा चाहे कितना भी बुरा समय ले लो, अगर 10% का रिटर्न्स जो यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मार्केट से मिल जाने चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है। इतना तो आपको इंडेक्स भी रिटर्न दे देगा अगर आप विदाउट ज्यादा दिमाग लगाए इन्वेस्ट करते हो। इवन अगर आप प्रॉपर्ली अपनी म्यूचुअल फंड्स को भी सिलेक्ट नहीं करते उसके बाद भी आई एक्सपेक्ट अगर आपने कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर नहीं कर दिया तो 10% का रिटर्न्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अनंत हमारी तो किस्मत ही ऐसी है कि हम जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हाई पे करते हैं और जिस समय ये 8 साल पूरे हो रहे होंगे ना, हमें अपनी किस्मत पे पूरा विश्वास है कि उस समय मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ जाएगा। ऐसा क्रैश जैसा 2008 में या 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड आया था। तो वो एग्जाम्पल मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हो अप्रैल 2001 से और मार्च 2009, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो जहां पे सब प्राइम क्राइसिस आया था, मार्केट का एकदम बॉटम था, उसके बावजूद भी मतलब आपने ऑलमोस्ट एक ठीक लेवल पे स्टार्ट किया और जैसे ही आपने अपना इन्वेस्टमेंट रोका 8 साल आपके पूरे हुए, मार्केट एकदम क्रैश हो चुका था, 60% के ऊपर का करेक्शन आ गया था। उसके बावजूद भी अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करते हो तो आपका कॉर्पस हो जाता है 57 लाख का, इवन आफ्टर विड्रॉइंग 10,000 रुपीज पर मंथ। ये है पावर इस कंप्लीट फ्रेमवर्क की जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है। यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि आप सबसे ज्यादा अनलकी हो, इतने अनलकी हो कि जैसे ही आपके विड्रॉल का समय आया मार्केट में 60% का करेक्शन आ गया और आपने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स में। यहां पे मैंने तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात नहीं करी, मैंने तो ये समझ लिया कि आपने सीधा सीधा सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बावजूद भी आपका कॉर्पस सेम रहने की जगह 57 लाख
ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है, इवन आफ्टर मेकिंग श्योर कि आप 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करें। यहां पे आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी थी 8 साल के लिए। 10,000 रुपए पर मंथ आप विड्रॉ करते रहते हो जब तक आपकी लाइफ चल रही है तब तक। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता है 9,60,000 का। मार्केट वैल्यू होती है जिस समय आपके 8 साल पूरे होते हैं 14,29,000 रुपीज। आप टोटल एसडब्ल्यूपी में विड्रॉ कर चुके होते हैं आज तक 16,20,000 रुपीज। उसके बावजूद भी आपकी मार्केट वैल्यू रहती 57 लाख रुपीज से ज्यादा की। आप में से कुछ लोग कहोगे अनंत रीसेंट एग्जाम्पल दो, तो ये आ गया आपका रीसेंट एग्जाम्पल 2020 क्रैश का। सपोज करते हैं आपने 2012 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और अप्रैल 2020 जिस समय मार्केट ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास था, उस समय भी अगर आपने कंप्लीट फ्रेमवर्क लगाया होता तो आज तक आपका कॉर्पस 16 लाख के ऊपर पहुंच चुका होता, इवन आफ्टर नोइंग कि आप 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ करते जा रहे हैं। इस ब्यूटी के साथ ये काम करता है कंप्लीट फ्रेमवर्क। अब आप सोच के देखिए, अगर हम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना कॉर्पस आप पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो। इस फ्रेमवर्क से जैसे आप काम करोगे, आप कभी भी सबसे पहले इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसोगे, क्योंकि यहां पे आपकी कैलकुलेशन का गेम ही कहीं और जा चुका है। अगर हमारी टीम की इस कंप्लीट फ्रेमवर्क में कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको आपके लिए एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, कनेक्ट करना मत भूलिएगा। अब फाइनली मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूं जहां पे आपने 10-10 साल या फिर 20-20 साल तक पास्ट में अगर इस सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया होता तो किस तरीके से आपका कॉर्पस रहता, चेकआउट करते हैं। यहां पे देखिएगा, सपोज करते हैं आपने 2001 से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना 10,000 रुपए की एसआईपी, और अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में 1.5 गुना यानी कि 15,000 रुपए पर मंथ का विड्रॉल भी लेते हैं, उसके बावजूद भी जिस समय आप अपनी एसआईपी रोकते हो आपका कॉर्पस होता है 36,96,000 का, और आज के दिन आपका कॉर्पस पहुंच चुका होता 64,30,000 के ऊपर का, और आपको पर मंथ 15,000 रुपए तो मिलते ही जा रहे हैं। यही अगर फ्रेमवर्क आपने 12 साल के लिए अप्लाई कर दिया होता तो इवन आफ्टर विड्रॉइंग 20,000 रुपीज पर मंथ आपका कॉर्पस 73 लाख रुपीज तक पहुंच जाता इस कंप्लीट फ्रेमवर्क के साथ। और यहां पे तो हमने अज्यूम किया है कि आपने सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया है सेंसेक्स में। थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगा सकते थे अपन या प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकते थे तो क्या रिटर्न्स होते, मुझसे ज्यादा आप पहचान सकते हो। अगर 15 साल तक 2001 से लेके 2015 तक इसमें मार्केट के क्रैशेस, करेक्शन, जर्क्स, हर एक बुरा समय आ चुका है, उसके बावजूद भी जिस समय आप अपनी एसआईपी रोकते 56 लाख का आपका कॉर्पस होता, 30,000 रुपीज पर मंथ आप विड्रॉ करते जाते, उसके बावजूद भी आपका कॉर्पस भी ग्रो हो चुका होता 89,26,000 के पास। और जो आप पर मंथ 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं वो तो आराम से कर ही सकते थे। और ये फाइनल एग्जाम्पल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है 20 इयर्स की एसआईपी का। 20 साल तक अगर आपने 2001 से लेके दिसंबर 2020 तक एसआईपी करी, जिसमें आपको सब प्राइम क्राइसिस भी आ गया, कोविड का क्रैश भी आ गया, उसके बावजूद भी आपका कॉर्पस अपने एसआईपी टेन्योर के एंड पे रहता 1 करोड़ 4 लाख के आसपास का। 50,000 रुपए आप पर मंथ विड्रॉ करते। अगर हम यही इंश्योरेंस में बात करते ना तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ का विड्रॉल मिलता है। इस सेम कंप्लीट फ्रेमवर्क के साथ 20 साल इन्वेस्ट करने में उससे 5 गुना आपको कॉर्पस मिल रहा है अगर आप प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, गोल बेस्ड फ्रीडम एसआईपी के थ्रू अपना कॉर्पस प्लान करते हैं। और आज के कॉर्पस की वैल्यू 1 करोड़ 19 लाख के ऊपर की हो चुकी है। तो ये है हमारी टेक्निकल स्ट्रैटेजी, गोल बेस्ड फ्रीडम एसआईपी। मैं पर्सनली अपनी खुद की गोल बेस्ड फ्रीडम एसआईपी स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आप हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल इस दिवाली पे क्या हमारा आउटलुक बन रहा है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के रिलेटेड। अगर आपको अपने कॉर्पस की अगले 3 से 4 साल में रिक्वायरमेंट है तो जितने भी कॉर्पस के रिक्वायरमेंट है उसका एटलीस्ट 50% यहां पे प्रॉफिट बुक करके हमें डेट में शिफ्ट करना आज के दिन जरूरी हो चुका है। मैं यहां पे मार्केट में बिल्कुल भी बेरिश नहीं हूं, पर 3 से 4 साल का पैसा हमेशा हमारा डेट में एलोकेटेड रहना चाहिए। इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है। बैलेंस 50% आपका लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप एट मैक्स म्यूचुअल फंड में पार्क्ड रह सकता है। अगर आपका 5 साल या 7 साल के ऊपर की एसआईपी का टेन्योर है, मार्केट में जर्क आते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में 15% के ऊपर का जर्क मिले वहां पे एसआईपी को टॉपअप कीजिए। और यहां पे हमारे लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं होती।
मेरे पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आने वाले 7 से 10 साल इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए और इंडियन इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हैप्पी दिवाली मेरी पूरी की पूरी इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली को। हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली एंड आई विल सी यू वेरी सून।